सो दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे कंप्यूटर में हमारे जो लाइट जलते हैं, ठीक, जो हमारे कंप्यूटर का एक सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर की बात करते हैं तो सीपीयू के अंदर ही एक होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का कार्य यह होता है, जो आपने देखा होगा सीपीयू के बैक साइड पर सॉकेट्स बने होते हैं, जिनसे हम अपने माउस का डायरेक्टर पे जो उसमें कनेक्ट होता है तो सॉकेट्स में लगाया जाता है, या हमारे कीबोर्ड का होता है पिन जिसको हम लगाते हैं उस पर। तो ये जो व्यवस्था है कहते हैं, ठीक, इसको हम कहते हैं व्यवस्था उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम अपने कीबोर्ड माउस का प्रयोग कर सकते हैं उसके साथ, किसके अपने मॉनिटर या लैपटॉप किसी के साथ भी। तो उसका जो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इतनी व्यवस्था देता है ना, उसी को हम मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक, मदरबोर्ड के ही ये सॉकेट्स होते हैं जिनके द्वारा हम बाहरी उपकरणों को उनमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक, या उनका संयोग कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद बताते हैं हमारे कंप्यूटर में एक मुख्य और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मेमोरी। ठीक, मेमोरी दो कैटेगरी में होती है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। जो रैम होती है ना भैया, वो अस्थायी होती है, इसका फुल नेम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, मतलब रीड माने पढ़िए, ओनली मतलब ये केवल पढ़ने की मेमोरी है। ठीक, केवल पढ़ने की मेमोरी, इसका मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि रीड ओनली मेमोरी है जो इसका अपना जो परिभाषा होगी, इसका परिभाषा यही होगा कि आप भैया केवल टुकुर टुकुर इसमें पढ़ सकते हैं, उसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। ठीक, और यह स्थायी होती है। और जो रैम होती है, रैम एक बैकअप के लिए होती है, यानी सहायक मेमोरी होती है, ठीक, जो हमारी रोम की सहायता करती है। ठीक, और बता दें रैम में क्या होता है भैया कि अगर आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक, तो जब तक आपके लैपटॉप या मॉनिटर पर विद्युत उपलब्ध है, वो तभी तक का आपके पास रहेगा। जैसे ही कट हुआ तो आपका पूरा रैम से जितना आपने प्रोग्राम बनाया सारा डिलीट हो जाएगा। रोम और रैम में इतना फ़र्क होता है। अब बात करते हैं हम रोम की। तो रोम के जो भाग होते हैं कि मतलब जब रोम बना दिया गया, रोम के बाद जो आविष्कार हुआ रोम की ही मेमोरी पर, तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा उच्च स्तर का वोल्टेज उत्पन्न होता है जिसके कारण इस पर तरंग निकलती है, जिसके कारण एक सॉकेट से या स्विच नष्ट हो जाती है, यानी एक प्रोग्राम का या एक स्टोर की गई सूचना का स्थान खत्म हो जाता है, यानी 1 से 0 हो जाता है। उसी दर पर हम अपना नया यानी प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया प्रोग्रामेबल रोम। अब इसके बाद इस पर एक और आविष्कार हुआ जिसको कहते हैं ईपी रोम। तो ईपी रोम में क्या होता है, इस पर एक विंडो होती है जिससे पराबैंगनी किरणें निकलती है। उस किरण को हम जिस स्थान में हमको स्टोर करना है अपनी नई सूचना को, उस स्थान को पहले नष्ट करते हैं, यानी उस जगह को खाली करते हैं ईपी रोम के द्वारा, और फिर उस पर हम अपना नया डेटा को डाल देते हैं या स्टोर कर